कौमी इस्लामी कमेटी का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली यासत कैसर की जेर सदारत जारी है। इजलास में पार्लियामान को अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते में मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जा रही है। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर खारजा वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वजीर दिफा परवेज खटक और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा शरीक हैं। और भी इजलास में लोग मौजूद हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार काशिफ जंजुआ सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। जी काशिफ साहब, बताइएगा इजलास में किन किन अमूर पर बात की गई है? बहुत शुक्रिया। सबसे बुनियादी बात यह है कि हम जब ये देखते हैं कि खित्ते में जो मौजूदा सूरत हाल है, यानी कि हम कह लें कि जब अफगान वॉर शुरू हुई उसके बाद अब हमारे सामने नई चीज़ें आ रही हैं, नए बहुत कुछ चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं। 78 में या जिस ज़माने में रशिया इंटर हुआ, अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो वो एक दौर अलग था। हमने सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तकलीफ तो पाकिस्तान ने झेली है ना। पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने अफगानिस्तान की वजह से जितना सफ़र किया है शायद उसके किसी पड़ोसी मुल्क ने नहीं किया होगा। हमारा पहला वजीर आज़म लियाकत अली साहब को आप देखें कि पिंडी में शहीद कर दिया जाता है एक अफगानी के हाथों, और उसके बाद बेनज़ीर साहिबा का हो या जितने भी मामलात हैं, मुशर्रफ साहब हों, उनके ऊपर हमले देख लें, सबके कातिल या मर्डरर या धमाके करने वाले खुदकुश हमलावर ये सब अफगानिस्तान से आते हैं, मंशियात वहां से आती है। तो अब ये वो वक्त आ गया है, मुझे लगता है कि अगर आज ये फैसला कर सकते हैं, एक बेहतर फैसला, और ये खित्ते में सूरत हाल के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से अगर बेहतर फैसला आ जाए, और मेरी एक ये जाती राय भी है और सोची समझी राय है कि जिस तरह से हम देखते हैं दीवार चीन है, इस तरह से हमें एक दीवार पाकिस्तान बनानी पड़ेगी। एक बाकायदा, महज बाढ़ तक नहीं चलेगा जैसे हम बाढ़ बना रहे हैं, हमें बाकायदा एक अफगानिस्तान के साथ बाकायदा एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी ताकि हमारा मुस्तकिल हल निकले। वहाँ के अंदरूनी मामला जो भी हैं होते रहे, हमारा फिर उससे, हमारा पड़ोसी से कोई रिश्ता ऐसा ना रहे, हमारे मुल्क में कोई दरअंदाजी ना हो, क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से हम तो सफर कर रहे हैं मुसलसल। हमारे यहाँ पिंडी में, इन इलाकों में अगर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है तो बंदा निकलता है कहाँ से, फाटा से, या अफगानिस्तान चला जाता है। वजीर आजम साबिक अगर हम बात करें, यूसुफ रजा गिलानी के साथ। अच्छा काशिफ साहब, ये बताइएगा कि क्या आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो इलादा कुछ वक्त की मुलाकात कर सकेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो कोई आर्मी चीफ से शहबाज शरीफ या बिलावल की कोई ऐसी मुलाकात हो सकेगी, या मुलाकात होगी तो हाल अहवाल से ज्यादा बात नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इस वक्त ये बात है पाकिस्तान की रियासत की, और रियासत से आगे कोई चीज नहीं होती। रियासत बजाते खुद एक बहुत ताकतवर चीज है, लेकिन फैसले उसको ताकतवर करते हैं। कमजोर फैसलों से रियासतें कमजोर हो जाती हैं। तो आज के बाद अगर ये बेहतर फैसला करने के काबिल हो जाते हैं और अहल अपने आप को साबित करते हैं, तो खित्ते में पाकिस्तान के लिए इसके दूररस्त नताइज होंगे। जैसे जब हमने फैसला किया कि हम अफगान वॉर का हिस्सा बनेंगे, उसी तरह से अब एक फैसले करने की घड़ी है कि हम कहें कि हमारा अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि हमें उनके इंटरनल मामलात से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने मामलात, हम उनके चक्कर में हम अपने आप को खराब करके बैठे हैं। 20 साल से 25 साल से अफगानिस्तान के शहरी यहाँ पे जाली शनाख्ती कार्ड बना के बैठे हुए हैं। अच्छा काशिफ साहब, ये भी बताइएगा कि क्या इमरान खान से एनआरओ लेने की बात भी हो सकती है अगर मुलाकात हो तो? नहीं, मुझे नहीं लगता एनआरओ टाइप की कुछ चीजें अब मजीद हो सकती हैं। 3 बरस गुजर चुके हैं। अब अगर कोई कहता है उठ के टीवी पे कोई अपोजिशन लीडर कि हम एनआरओ की बात कर सकते हैं या हमें छूट मिल सकती है, अब तो छूट की बात ही नहीं है, क्योंकि 3 साल गवर्नमेंट को हो रहे हैं, 2 साल रह गए हैं। यानी कि आप सोचें कि 2022 एक साल के बाद तो वैसे ही आप इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे ना। तो अब तो समझ लें कि अगले 6 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन की तैयारियों का साल शुरू हो जाता है अगला साल, यानी कि 2022 के बाद हम इलेक्शन पे होंगे। तो अब तो कोई ऐसी चीज मुझे नजर नहीं आती कि कोई एनआरओ नहीं है, दुनिया की कोई चीज नहीं। काशिफ जंजुआ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।